नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और दुर्लभ कथा सुनाने जा रहे हैं जो सीधे ब्रह्मा और देवगुरु बृहस्पति के संवाद से आई है। ये कहानी हमें नवरात्रि व्रत के उस महात्म्य के बारे में बताती है जिसे सुनकर आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। कहानी को अंत तक जरूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? कृपया मुझे इस व्रत का महत्व और विधि विस्तार से बताएं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे बृहस्पति, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये नवरात्र व्रत सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। जो भी इसे करता है उसे धन, विद्या, सुख और पुत्र की प्राप्ति होती है। ये व्रत सभी रोगों और दुखों को दूर करता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, एक समय की बात है, पीठत नाम के एक सुंदर नगर में अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक बहुत ही सुंदर और गुणी बेटी थी जिसका नाम सुमति था। सुमति अपने पिता की हर बात मानती थी और उनकी बहुत मदद करती थी। सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए बड़ी हुई। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, वो हर दिन अपने पिता के साथ दुर्गा की पूजा में बैठती थी। लेकिन एक दिन वो खेलने में इतनी व्यस्त हो गई कि पूजा का समय हो गया और उसे पता ही नहीं चला। उसके दोस्त उसे बुला रहे थे और वो उनके साथ हंस रही थी। जब अनाथ ने देखा कि सुमति पूजा में नहीं आई तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें गुस्से से चमकने लगीं। उसने सुमति को बुलाया और कहा, तुमने आज देवी की पूजा नहीं की। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हारा विवाह एक कुष्ठ रोगी और गरीब व्यक्ति से करूंगा। सुमति बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कहा, पिताजी, मैं आपके अधीन हूँ। वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा है। सुमति ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और अपने पिता के फैसले का विरोध नहीं किया। क्रोध में आकर अनाथ ने सुमति का विवाह एक कुष्ठ रोगी जिसका नाम विमल था से कर दिया। सुमति ने अपने पति के साथ अपना घर छोड़ दिया। वे एक घने और भयानक जंगल में चले गए। रास्ते में विमल को चलने में बहुत परेशानी हो रही थी और वो बहुत थक गया था। उन्होंने वो रात बहुत कष्ट से बिताई। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं और वे बहुत डरे हुए थे। सुमति की ऐसी दशा देखकर उसके पिछले जन्म के पुण्य के प्रभाव से देवी दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई। देवी ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। सुमति ने देवी से कहा, हे देवी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दे। देवी ने कहा, तुमने पिछले जन्म में अनजाने में नवरात्र का व्रत किया था। उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को दे दो। देवी के प्रभाव से उसके पति का शरीर सोने जैसा चमकने लगा। विमल का कोढ़ धीरे धीरे गायब होने लगा। सुमति बहुत खुश हुई और उसने देवी की स्तुति की। विमल का शरीर अब पूरी तरह से स्वस्थ और सुंदर था। फिर उसने देवी से पूछा, हे दयालु देवी, कृपया मुझे नवरात्रि व्रत की सही विधि बताएं। देवी ने सुमति को व्रत की पूरी विधि बताई और फिर अंतर्ध्यान हो गई। सुमति और उसका पति विमल एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगे। वे देवी दुर्गा की पूजा हर साल करते थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, जो कोई भी इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है उसे इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कथा के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों को मिस न कर सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय माता दी। जयकारा शेरावाली दा।